ठाकुर नामक एक गांव में लक्ष्मी नारायण नाम का एक आदमी अपने दोनों बेटे राम सिंह और श्याम सिंह के साथ रहता था। कुछ दिनों से लक्ष्मी नारायण की तबीयत ठीक नहीं थी। बेटा, मुझे लगता है मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। तुम दोनों ये सारी जमीन आपस में बांट लेना और हमेशा मिलजुल कर रहना बेटा। पिताजी, 4 बीघा जमीन हमारे लिए छोड़कर जा रहे हैं। इतनी कम जमीन में एक घर भी नहीं बन पाएगा, और इसमें से तो ये 2 बीघा जमीन श्याम सिंह को भी देनी पड़ेगी। यहाँ लक्ष्मी नारायण मौत से लड़ रहा था, इधर राम सिंह को सिर्फ जमीन का लालच था। ऐसा मत कहिए पिताजी, मुझे हमेशा आपके साथ ही रहना है। बेटा, लगता है मेरा समय आ चुका है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ये कहकर लक्ष्मी नारायण उन दोनों को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। लक्ष्मी नारायण का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद एक दिन राम सिंह श्याम सिंह से बोलता है। देख श्याम सिंह, पिताजी हमारे लिए केवल 4 बीघा जमीन छोड़कर गए हैं। हम दोनों 2-2 बीघा जमीन बांट लेंगे। और हाँ, खेत के बाजू में जो सेब का पेड़ है वो सिर्फ मेरा है। लेकिन भैया, उस पर तो हम दोनों का हक होना चाहिए ना। अरे नहीं नहीं, वो सिर्फ मेरा है। मैंने ही उस पेड़ को लगाया था और उसके सेबों पर मेरा ही हक है। लेकिन भैया, उसको मैं रोज पानी देता हूँ, इस हिसाब से मुझे आधे सेब मिलने चाहिए। मैंने तुझसे थोड़ी ना कहा था कि पानी दे। वो पेड़ सिर्फ मेरा है, समझा? फिर वो दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। इसका फैसला तो अब गांव के बूढ़े दादाजी ही करेंगे। हाँ हाँ, देख लेंगे। मैं डरता थोड़ी ना हूँ दादाजी से। चलो चलते हैं दादाजी के पास। फिर वे दोनों गांव के बूढ़े दादाजी के पास जाते हैं। क्या हुआ राम सिंह और श्याम सिंह, तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? दादाजी, हमारे खेत के बगल में जो सेब का पेड़ है वो सिर्फ मेरा है, क्योंकि वो पेड़ मैंने ही लगाया था। दादाजी, मैंने उस पेड़ को रोज पानी दिया है, तब जाकर उसमें सेब आए। इस हिसाब से तो वो पेड़ मेरा होना चाहिए। अब आप बताइए दादाजी, वो पेड़ किसका है? अरे, ये तो तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया भाई। दादाजी कुछ देर सोचते हैं और फिर वो अपनी जेब से एक सिक्का निकालते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। मेरे हाथ में एक सिक्का है। इस सिक्के के एक तरफ पीला कलर और दूसरी तरफ सफेद कलर है। तुमको इनमें से एक एक कलर चुनना होगा। फिर दोनों भाई एक एक कलर चुनते हैं। और दादाजी, मैं पीला कलर लूंगा। दादाजी, मैं सफेद कलर लूंगा। अब मैं सिक्के को हवा में उछालता हूँ। जिसका भी कलर ऊपर आएगा उसको पेड़ का ऊपरी हिस्सा दिया जाएगा, और जिसका कलर सिक्के के नीचे आएगा उसको पेड़ के नीचे का हिस्सा दिया जाएगा। फिर दादाजी सिक्कों को हवा में उछालते हैं। सिक्के के ऊपर पीला कलर आता है। अरे वाह, मैं शर्त जीत गया, मैं शर्त जीत गया। राम सिंह शर्त जीत चुका है और शर्त के मुताबिक राम सिंह को पेड़ का ऊपरी हिस्सा और श्याम सिंह को पेड़ का निचला हिस्सा मिलेगा। फिर दोनों भाई अपने अपने घर चले जाते हैं।
इस पेड़ का ऊपरी हिस्सा मेरा है, इसीलिए इसके सेब पर सिर्फ मेरा हक है। और शर्त के मुताबिक तुझे इसके निचले हिस्से में पानी देना होगा। लेकिन भैया, मुझे इसमें से थोड़े से तो सेब खाने दो। नहीं नहीं, इसमें से तुझे एक भी सेब नहीं मिलेगा। अब जा और अपना काम कर। फिर श्याम सिंह उदास होकर अपने घर चला जाता है। अब इन सेबों को बेचकर मैं खूब पैसा कमाऊंगा और इस श्याम सिंह को तो मैं लात मार कर घर से निकाल दूंगा। फिर राम सिंह उन सेबों को टोकरी में लेकर फलों की मंडी चला जाता है। तभी राम सिंह एक सेब के व्यापारी से बोलता है। अरे भैया जी, आप सेब खरीदेंगे क्या? तभी व्यापारी उन सेबों को देखकर बोलता है। सेब तो तुम्हारे बहुत ही बड़े और अच्छे दिख रहे हैं। इन सेबों के तुम्हें बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे। मुझे सारे सेब दे दो। राम सिंह वो सारे सेब उस व्यापारी को दे देता है और उसके बदले उसको अच्छे पैसे मिलते हैं। उन सारे सेबों को बेचकर राम सिंह घर चला जाता है। आज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई, कल से मैं और ज्यादा सेब लेकर आऊंगा। इधर राम सिंह पैसे गिन रहा था और पास ही बैठा श्याम सिंह उदास मन से ये सब देख रहा था। ऐसे क्या देख रहा बे? जाकर पेड़ में पानी देकर आ। और हाँ, अगर एक भी सेब को हाथ लगाया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, समझा? फिर श्याम सिंह पेड़ को पानी देने चला जाता है। अगर मैं इसमें से एक सेब खा लूं, तो भैया को क्या ही पता चलेगा। श्याम सिंह जैसे ही एक आम खाने लगता है, तभी वहाँ राम सिंह आ जाता है। श्याम सिंह, तेरी ये मजाल, तूने मेरे सेब को हाथ कैसे लगाया? मुझे माफ कर दीजिए भैया, बहुत तेज भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने एक सेब खा लिया। क्या तूने मेरा एक सेब खा लिया? निकल जा मेरे घर से। अब मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, चल जा। भैया मुझे माफ कर दो, आपके बिना मैं कहाँ जाऊंगा। मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है। अरे कहीं भी जा, मुझे से क्या, लेकिन अब मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर राम सिंह श्याम सिंह को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और श्याम सिंह भटकता हुआ एक जंगल में चला जाता है। श्याम सिंह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी वहाँ पर एक बाबा आ जाते हैं और उससे पूछते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या परेशानी है तुमको? बाबा जी, मेरा इस दुनिया में मेरे भैया के अलावा कोई भी नहीं है और आज उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। मैं सब जानता हूँ बेटा। तुम्हारे पास सेब का पेड़ है जिसका निचला सिरा तुम्हारे पास है और ऊपरा सिरा तुम्हारे भाई के पास। हाँ बाबा जी, लेकिन अब मैं उस निचले सिरे का क्या करूं? उसमें तो सिर्फ मैं पानी ही डाल सकता हूँ। इस समस्या का हल मेरे पास है, सुनो। फिर बाबा जी ने उनके कान में वो सारी बात बताई। मैं समझ गया बाबा जी, मैं आपके बताए अनुसार ही करूँगा। फिर श्याम सिंह बाबा जी को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है।
मैं ज्यादा सेब तोड़ लेता हूँ। अगर ज्यादा सेब बेचूंगा तो ज्यादा मुनाफा होगा। राम सिंह अपने आप से बातें ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ श्याम सिंह आ जाता है। भैया, मुझे भी सेबों का आधा हिस्सा चाहिए। अरे तो फिर आ गया। और तेरे हाथ में ये कुल्हाड़ी कैसी? क्या मुझे मारने आया है? नहीं, मैं इस सेब के पेड़ को काटने आया हूँ। क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? ये क्या बकवास कर रहा है? भैया, शर्त के मुताबिक ये पेड़ का निचला हिस्सा मेरा है और मैं मेरे हिस्से का कुछ भी करूं, आप सामने से हट जाइए। आज मैं अपने हिस्से का पेड़ काट कर ही रहूंगा। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसा मत कर। अगर तूने इस पेड़ को काट दिया तो फिर हम क्या करेंगे? मैं तुझे इसमें से आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ और तू भी अगर मेरे साथ ही रहना, ठीक है ना? ठीक है, मुझे मंजूर है। अब से इस पेड़ के सेबों को हम दोनों भाई आधा आधा रखेंगे। फिर राम सिंह श्याम सिंह को उसमें से आधा हिस्सा दे देता है। अब मैं भी सेबों को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। अगले दिन दोनों भाई अपनी अपनी सेबों की टोकरी लेकर फलों की मंडी की तरफ निकल जाते हैं। ये कौन है राम सिंह? इसको तो आज मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। मालिक, ये मेरा भाई है। आज से ये भी सेब लेकर आएगा। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। दोनों भाई अपने अपने सेब उस व्यापारी को दे देते हैं और व्यापारी दोनों भाइयों को पैसे दे देता है। फिर वे दोनों भाई अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर राम सिंह के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। इस श्याम सिंह को आधा हिस्सा देने से मेरा मुनाफा बहुत कम हो रहा है। मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। रात को जब दोनों भाई सोने के लिए जाते हैं, तब राम सिंह श्याम सिंह से कहता है, अरे श्याम सिंह, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, पर तू घर पर ही रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन भैया, आप इतनी रात को बाहर क्यों जा रहे हो? सुबह चले जाना। तुझसे एक बार बोल दिया ना, अब चुपचाप जाकर सो जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर राम सिंह रात के अंधेरे में अपने उसी सेब के पेड़ के पास जाता है और सेब तोड़ लाता है। श्याम सिंह अभी सो रहा है। मैं चुपके से ये सेब अपनी टोकरी के सेबों में मिला देता हूँ। मेरी टोकरी में सेब ज्यादा हो जाएंगे और फिर कल जब आप दोनों सेब बेचने जाएंगे तो मेरा मुनाफा ज्यादा होगा। सेबों को बेचने के लिए बाजार जाते हैं। सबसे पहले श्याम सिंह अपने सेबों को व्यापारी को तोलने को देता है। श्याम सिंह, तुम्हारे सेब 30 किलो हैं। ये लो तुम्हारे पैसे। ये लीजिए मालिक, इन सेबों को भी तोल लीजिए। राम सिंह, तुम्हारे सेब 50 किलो हैं। भैया, और मेरे सेब तो बराबर थे, फिर उनके सेबों का वजन
मेरे सेबों से ज्यादा कैसे हो सकता है? लगता है भैया ने कुछ सेब चुरा लिए। कल पेड़ से सेब मैं तोड़ूंगा। व्यापारी से पैसे लेने के बाद दोनों भाई अपने घर वापस आ जाते हैं। आज तो मुझे श्याम सिंह से ज्यादा मुनाफा हुआ है। अब मैं रोज रात में सेबों को तोड़कर अपने सेबों में मिला दूंगा। फिर दोनों भाई अपने पेड़ पर सेब तोड़ने के लिए चले जाते हैं। भैया, आज पेड़ से सेब मैं तोड़ूंगा और आप नीचे रहकर इन सेबों को टोकरी में भरना। ठीक है श्याम सिंह, तू ऊपर चढ़कर सेब तोड़ ले, मैं नीचे रहकर सेबों को टोकरी में भरता हूँ। फिर दोनों भाई अपने अपने काम में लग जाते हैं। सेबों की टोकरी भर जाने के बाद दोनों भाई अपनी अपनी टोकरी लेकर घर आ जाते हैं। रात को जब श्याम सिंह सो जाता है तब राम सिंह बाहर जाने लगता है। जैसे ही राम सिंह सेब तोड़ने जाता है तभी राम सिंह के पैर की आहट से श्याम सिंह की नींद खुल जाती है। अरे, ये भैया इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना होगा। फिर श्याम सिंह राम सिंह का पीछा करने लगता है। राम सिंह रोज की तरह सेब के पेड़ के पास जाता है और सेब तोड़ने लगता है। श्याम सिंह पीछे से ये सारा नजारा देखता है। अच्छा, तो ये बात है। भैया सेबों को रात में तोड़कर बढ़ा लेते हैं। फिर राम सिंह को सेब लेकर घर आ जाता है। अब मैं जल्दी ये सेब अपनी टोकरी में मिला देता हूँ। जैसे ही राम सिंह उन सेबों को मिला रहा होता है तभी वहाँ श्याम सिंह आ जाता है। भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप थोड़े से धन ज्यादा पाने के लिए आप मेरे साथ धोखा करने लगे। राम सिंह गुस्से में आकर श्याम सिंह को धमकी देने लगता है। ज्यादा बकवास मत कर तू, चुपचाप सो जा जाके, वरना अभी तुझे यहीं मार दूंगा, समझा? अगर जीना चाहता है तो कल सुबह मेरा घर छोड़कर निकल जाना, वरना तुम्हें मारकर तुम्हारे हिस्से की सारी जमीन भी ले लूंगा और सेब का पेड़ भी पूरा मेरा हो जाएगा, समझा? निकल। श्याम सिंह डर कर चुपचाप सोने चला। जाता है। सुबह होते ही श्याम सिंह पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर को राम सिंह की सारी कहानी बताता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, वरना मुझे मेरा भाई मार डालेगा। वो मुझे मारकर मेरी जमीन हड़पना चाहता है। चलो श्याम सिंह, कहाँ है तुम्हारा भाई? मुझे ले चलो उसके पास। फिर श्याम सिंह पुलिस को अपने घर पर लेकर आता है। राम सिंह घर पर ही होता है। राम सिंह पुलिस को देखकर डर जाता है और श्याम सिंह से माफी मांगने लगता है। भाई, मुझे माफ कर दे। तू तो मेरा छोटा भाई है ना, एक बार मुझे माफ कर दे। आइंदा कभी परेशान नहीं करूंगा तुझे और आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। भाई, इस बार माफ कर दे बस। श्याम सिंह को अपने भाई पर दया आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को इस बार छोड़ दो। मैंने आपको परेशान किया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। श्याम सिंह के कहने पर पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ से चले जाते हैं और राम सिंह श्याम सिंह से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। आज मुझे समझ में आ गया है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए।